Hello students, today we will complete our remaining part of our 12th class lesson, the last lesson. यहाँ तक हो चुका है अपना वन स्ट्रोक तक, थोड़ा सा ही पार्ट बचा उसे कंप्लीट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हमें राइटिंग में लेसन मिला, लिखने के लिए पार्ट मिला. दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन एम हैमल नरेटर के टीचर का नाम है, हमारे लिए नई कॉपी लेके आए थे. रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड. उन पे ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर राउंड हैंड गोल गोल लिखाई में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस. फ्रांस अल्सेस फ्रांस वहाँ कंट्री का नाम और अल्सेस वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम जिसमें ये स्कूल है. दे लुकड लाइक ए लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर. ये जो दो अक्षर लिखे हुए थे फ्रांस अल्सेस, दे लुकड वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लिटिल फ्लैग फ्लोट कर रहे हो, छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हो एवरीवेयर हर जगह उस स्कूल रूम में, स्कूल के कमरे में. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. जैसे हमारे डेस्क के टॉप शिखर में कोई रोड लगा के उसमें हंग किया गया हो, जैसे उनको लटका रखा हो. You ought to have seen how everyone set to work. आपको देखना चाहिए था कैसे हर कोई अपने काम में सेट था, काम में लगा हुआ था. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. और कितना क्वाइट था, कितना शांत था वहाँ पे. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. वहाँ पर ओनली साउंड एक ही साउंड थी, एक ही आवाज़ थी, और वो थी पेपर पे पेन के स्क्रैच होने की, कागज़ पे पेन के चलने की आवाज़, स्क्रैच खुरचना. वंस सम बीटल्स फ्लू इन. एक बार कुछ बीटल्स, कुछ भंवरे फ्लू होके उड़ के अंदर आ गए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम. लेकिन नोबडी किसी ने भी उनकी तरफ अटेंशन पे नहीं किया, ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. यहाँ तक कि लिटलेस्ट जो सबसे छोटे थे, लिटल छोटा, लिटलेस्ट सबसे छोटे जो बच्चे वहाँ थे, इवन उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. जो अपने फिश हुक ट्रेस करने के लिए उन्हें काम मिला हुआ था, तो फिश मछली के कांटे को ट्रेस करने के लिए बिल्कुल सही तरीके से लगे थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू. मानो उनके लिए वो फ्रेंच था. ऑन द रूफ द पिजन्स कुड वेरी लो. रूफ पे, छत पे जो पिजन थे, कबूतर थे, वो बहुत ही लो, धीमी धीमी आवाज़ में कू आवाज़ करना होता, कबूतरों की कू आवाज़. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. मैं मनी मन सोचने लगा. विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. कि क्या ये इन पिजन्स को भी, इन कबूतरों को भी जर्मन में ही सिंग करना सिखाएंगे, इनसे भी जर्मन में ही सिंग करवाएंगे. वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग. जब भी मैं राइटिंग करते हुए ऊपर देखता, आई सो एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन ई चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर. तो मैं हर बार ये देखता, एम हैमल सीटिंग बैठे हुए, मोशनलेस निश्चल अपनी कुर्सी पे, गेज कर रहे, घूर रहे, पहले एक चीज़ को, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को. एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड. जैसे वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हों, हर चीज़ को जड़ लेना चाहते हों. जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. कि कैसे उस छोटे से स्कूल के कमरे की एवरीथिंग, हर चीज़ कैसे लुक हो रही थी, कैसे दिख रही थी. तो ये सब जैसे अपने दिमाग में रख लेना चाहते हो. फैंसी, कितना आकर्षक था ये सब. फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. वो एम हैमल जो हमारे अध्यापक थे, टीचर थे, वो 40 ईयर्स से, 40 साल से इसी प्लेस पे, इसी जगह पे थे, यहीं पे. विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो. उनका जो गार्डन था विंडो के बाहर था, खिड़की के बाहर. एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. और उनकी क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने थी. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसी ही. ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैव बीन वॉर्न स्मूथ. केवल जो डेस्क और बेंचेज थे जिन पे स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो वो वॉर्न होके, घिस के स्मूथ हो गए थे, बस चिकने हो गए थे. द वेलनट ट्री, वो अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, गार्डन में जो लगे हुए थे, वर टोलर, वो पहले से टोलर हो गए थे, लंबे हो गए थे. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ. और वो होप वाइन बेल जो उन्होंने खुद प्लांट करी थी, खुद लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. वो ट्विंड दुगनी होके, डबल होके, विंडो से, खिड़की से होती हुई रूफ तक, छत तक पहुंच गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. हाउ इट, कितना ब्रोकन हो रहा था, कितना ब्रोकन हो रहा था, टूट रहा था उस व्यक्ति का दिल,
उस पुअर मैन का, ये सब लीव करते, ये सब छोड़ के जाते हुए। टू हियर ही सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, वो हियर कर रहे थे, सुन रहा था, वहाँ पे सुनाई दे रहा था उनकी बहन ऊपर रूम में इधर उधर मूव कर रही थी, इधर उधर चल रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी, अपने सामान को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन कंट्री लीव करके जाना था, देश छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर इतना करेज, इतना साहस था कि वो आखिर तक हर लेसन को सुन सकें। आफ्टर द राइटिंग होने के बाद ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री में, इतिहास में लेसन दिया, हमें इतिहास का पाठ करवाया। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी, और बेबी जो छोटे बच्चे थे, चैंट उन्होंने गुनगुनाए, वो बा बेबी मतलब वो मात्राएं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहीं कमरे में पीछे जो बैठा हुआ था ओल्ड होजर, बूढ़ा होजर, पुट ऑन ही स्पेक्टेकल्स, उन्होंने अपने चश्मे स्पेक्टेकल्स पुट ऑन कर लिए, पहन लिए ओजर, बूढ़े ओजर ने। एंड होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उन्होंने अपनी प्राइमरी की जो किताब वो लेके आए थे, दोनों हाथों में होल्ड कर लिया, उसको पकड़ लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और वो भी उन बच्चों के साथ, जब वो मात्राएं बोल रहे थे उनके साथ लेटर स्पेल करने लगे, उनके साथ जो अक्षर थे वो बोलने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो क्राई भी कर रहे थे, वो रो भी रहे थे। हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो वॉइस थी, आवाज़ थी, इमोशन से, भावनाओं से ट्रैम्बल हो रही थी, काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको ऐसे हियर करना, सुनना कितना फ़नी, कितना अजीब लग रहा था। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम उनके साथ लाफ, हंसना भी चाहते थे, क्राई और रोना भी चाहते थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और मैं कितना अच्छे से रिमेंबर कर लिया, मुझे याद हो गया मेरा वो आखिरी पार्ट। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी समय चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलेस जो चर्च था। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, जो पर्शियन थे उनके ट्रम्पेट्स, उनके जो नगाड़े थे वो बजने लगे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो ड्रिल से, युद्धाभ्यास से रिटर्न हो रहे थे, लौट के आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़कियों के नीचे से सुनाई दे रहे थे। वी एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बिल्कुल पीले लग रहे थे इन्हीं चेयर, अपनी कुर्सी पे। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने आज तक उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, वो कहने लगे मेरे दोस्तों। आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी वजह से उनका गला रुंध गया, जो वो बोल रहे थे बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, चोक्ड होता गला रुंधना, गला रुकना, वो गो ऑन नहीं रख सके, अपनी बात आगे जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल इज माइट, और अपनी पूरी माइट बेयर करते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, और क्या लिखा उन्होंने, लिखा वाइव ला फ्रांस, ये फ्रांसीसी के वर्ड हैं कि फ्रांस, वाइव ला मतलब लॉन्ग लिव, कि फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, फिर वो रुके और वो दीवार के साथ अपना हेड लेन करके, अपना सिर दीवार के सहारे लगा के खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, ही मेक अ गेस्चर, एक भी शब्द बोले बिना उन्होंने गेस्चर से इशारा किया, हमारी तरफ गेस्चर होता इशारा करना, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, और इशारा करके क्या बोला कि स्कूल डिसमिस हो चुका है, कि स्कूल ख़त्म हुआ, यू मे गो, तुम लोग जा सकते हो। तो ये था हमारा लेसन, द लास्ट लेसन, कि इसमें आखिरी फ्रांसीसी पार्ट पढ़ाया गया एम हैमल के द्वारा फ्रेंच को और उसकी क्लास को। तो ये टेक्सुअल क्वेश्चन करने हैं। ओके, बाय।